नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर आता है। इस दिन स्नान, ध्यान, जप, तप, दान का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस दिन दिए गए दान का 100 गुना पुण्य जो है वो प्राप्त होता है। मैं कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की मिठास जो है वो घुले। जय जोहार। आप सभी को मकर संक्रांति की खूब बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए खास है। आज सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं। हम इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में मकर संक्रांति को मनाने के जितने रूप हैं उतने किसी अन्य पर्व के नहीं हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी भारतवासियों के मन में यह दिन उत्साह और उमंग का संचार करने वाला होता है। इस दिन स्नान, ध्यान, जप, तप, दान का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस दिन दिए गए दान का 100 गुना पुण्य प्रताप मिलता है। आज आपके घरों में तिल और गुड़ के लड्डू की मिठास भी होगी। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की मिठास घुले। आप सभी को मकर संक्रांति की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के घने जंगलों में माओवादी हिंसा की जगह अब प्रेम और विश्वास की नई इबारत लिखी जा रही है। माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ने वाले महेश हेमला और मड़कम रब्बा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष परिणय सूत्र में आबद्ध होकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने परिणय सूत्र में आबद्ध दोनों नव दंपतियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना भी की है। आपको बता दें, ये कहानी सुकमा जिले की बदलती तस्वीर है, जहां कभी बंदूकें गूंजती थी तो अब वहां शहनाइयां गूंज रही हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस ने देर रात छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में 3 जिलों के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। ये नियुक्तियां रायगढ़, मंगोली, बस्तर जिले की हुई है। आपको बता दें, नवीन जिला अध्यक्षों की लिस्ट के अनुसार रायगढ़ में नागेंद्र नेगी, मुगली में घनश्याम वर्मा, प्रेम शंकर शुक्ला और कांग्रेस की कई और जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। तो कांग्रेस ने 3 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कोरबा में प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, इस वीडियो में ठगी की शिकार महिलाएं उनका घेराव कर उन पर कार्रवाई करने का दबाव डाल रही हैं। इस पर मंत्री ने अपना आपा खो दिया और महिलाओं को धमकाते हुए नजर आए। महिलाओं को धमकाते हुए मंत्री ने कहा कि ज्यादा हेकड़ी दिखाओगे तो पुलिस से फिकवा दिए जाओगे। इस पर महिलाएं आक्रोशित हो गई और इस वीडियो के बाद कांग्रेस ने सरकार के सुशासन के दावे पर भी तंज कसा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने वीडियो को लेकर कहा कि यही है प्रदेश सरकार की सुशासन, जहां मंत्री पीड़ित महिलाओं को धमकाते हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने सीएम से कहा कि मंत्री लखनलाल को तत्काल बर्खास्त करें और इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अफसरों को भी बर्खास्त के निर्देश दिए जाएं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं।
मनोज, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बहसबाजी करते हुए मंत्री नजर आए हैं, क्या कुछ है ये पूरा मामला? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कोरबा जिले का है, जहां पर एक फाइनेंस कंपनी द्वारा महिलाओं को ठगा गया है। 120 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है और वो प्राग कंपनी फरार हो गई है महिलाओं से पैसा लेके, और महिलाओं जा सकता है कि महिलाओं को वो कंपनी फंसा भी दी है, महिलाओं को लोन दिला दी है, और जबकि कंपनी द्वारा ये कहा गया था कि वो लोन की किस्त जो है हर महीने हम जमा करेंगे, और जब लोन दिलाने के बाद कुछ समय तक कंपनी जो है किस्त जमा की, इसको कहा जा सकता है कि महिलाओं को विश्वास में लेकर तो लंबा फ्रॉड करके कंपनी 1-2-11 हो गई। और ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में तमाम देखने को पहले भी मिली थी, और कि महिलाओं द्वारा थोड़ी सी लालच के चक्कर में महिलाएं फंस गई हैं। तो उनका कहना है, महिलाओं का ये कहना, हजारों महिलाएं जो है इसके चक्कर में फंसी हुई है। उनका कहना है कि सरकार उस पर दबाव बना के उसकी प्रॉपर्टी सीज करे, उसके खाते सीज करे। तो वही इस बात को लेकर उन लोगों महिलाओं द्वारा घेराव किया गया था। उसी समय जो है ये लोगों द्वारा जो है जो यहाँ के उद्योग मंत्री है लखनलाल देवांगन, उनसे मुलाकात करके जो है अपनी बात अपनी दुहाई दे रही थी, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन लखनलाल देवांगन द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी भी की गई, और उल्टे जो है महिलाओं के ऊपर FIR भी दर्ज करा दी गई है। इसी बात को लेकर अब कांग्रेस को बैठे बैठाए एक हथियार मिल गया है, तो निशाना साधते हुए लखनलाल देवांगन की इस्तीफे की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल मनोज, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से लखनलाल जो हैं वो महिलाओं के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ ये कह रहे हैं कि ज्यादा हेकड़ी दिखाओगे तो तुम्हें उठवा लिया जाएगा। तो इस तरह की बयानबाजी कहां तक सही है? जी निश्चित रूप से प्रज्ञा, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों द्वारा आए दिन ऐसी बातें सामने निकल कर आती है, जनता से अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आता है, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल भी खड़ा होना लाजमी बन जाता है। और 1-2 महिलाओं की बात नहीं, आप देख सकती हैं वीडियो में हजारों महिलाओं तादाद में महिलाओं ने घेराव किया था मंत्री के काफिले का। तो और इसके बाद महिलाओं के ऊपर FIR दर्ज करा दिया गया, और वही बात चले महिलाएं खुद पीड़ित है, और उनके साथ ये माना जा सकता है कि जो FIR दर्ज हुआ है वो गलत हुआ है। इसी बात को लेकर कांग्रेस जो है एक मुद्दा बना ली है। जी बिल्कुल मनोज, अगर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है मंत्री के खिलाफ? प्रज्ञा, आपको बता दूं अभी तक इस मामले में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आ रही है। फिलहाल देखने अब सामने नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी को भी नरम रुख अख्तियार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से महिलाएं खुद पीड़ित है तो उनपे FIR दर्ज कर दिया गया है, वहीं जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी जो है एक्शन की मांग कर रही हैं, CM साय से वो बोल रही है उन्हें बर्खास्त करने के लिए। तो इसे लेकर किसी तरह की बयानबाजी सामने आई है? प्रज्ञा, आपको बता दूं अभी इस पर कोई किसी प्रकार की बीजेपी की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई है। फिलहाल जब आने वाले समय में लोकसभा नगरीय निकाय चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से महिलाओं की बात है तो सरकार को कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा। और महिलाएं भी पीड़ित है, काफी दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रही, इनकी भी बात को संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है महिलाओं के पक्ष में। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख की सहायता अब दी जाएगी। साथ ही मुकेश चंद्राकर के नाम पत्रकार भवन भी बनेगा। आपको बता दें कि CM साय ने अपने दौरे पर रवाना हुए, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बलरामपुर जा रहे हैं, जहां हम नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और राता पानी महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। उनके नाम पर पत्रकार भवन भी बनाए जाएंगे। तो सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये सूर्य भगवान का पर्व है। सूर्य भगवान का आशीर्वाद
छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हम लोग बलरामपुर जा रहे हैं। आदरणीय हमारे श्री रामविचार नेताम जी प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे प्रबोध मीन जी विधायक हैं, और आज वहां जिला का जो नव निर्मित कार्यालय है भाजपा का, उसका लोकार्पण भी है और तातापानी महोत्सव का भी शुभारंभ है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जो हैं लगातार बने हुए हैं। मनोज, अब पत्रकार मुकेश चंद्राकर को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दूं कि आज विष्णुदेव साय सीएम जो है बलरामपुर दौरे पे रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा, हेलीपैड पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बलरामपुर में भी जो है बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और तातापाई एक यहाँ जो एक बड़ी परंपरा होती है उसमें वो शामिल होंगे। और साथ ही साथ मुकेश चंद्राकर जो मृतक पत्रकार हैं उनको बड़ी राहत में उनके परिवार को मिली है। इसलिए आपको ये भी बता दूं प्रज्ञा कि उस परिवार में मुकेश के अलावा कोई परिवार को चलाने लायक कमा नहीं रहा था जिससे उसका घर परिवार चल सके। इससे पत्रकारों में काफी दिनों से रोष था, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। और साथ ही साथ मुकेश चंद्राकर के नाम पर बीजापुर में पत्रकार भवन बनाने की भी घोषणा आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया, जिससे पत्रकारों में जो है थोड़ा सा खुशी देखने को मिला है। अब आपको ये भी बता दूं छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर ये कि लगातार जो है ये दबाव सा बनता जा रहा है, खबर चलाने को लेकर आए दिन पत्रकारों को धमकी मिल रही है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप पत्रकारों में ये भी देखने को मिल रहा है और इससे जो पत्रकारों में नाराजगी भी, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने एक मुकेश चंद्राकर के नाम पर बड़ा ऐलान करके कहीं न कहीं पत्रकारों में जो रोष था उसको दबाव बनाने या खत्म करने की बात इसको मान के चला जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से सरकार ने इतना बड़ा ऐलान किया है 10 लाख रुपए देने का, इससे कहीं ना कहीं पत्रकारों का मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर भिलाई से है, जहां भिलाई के बहुचर्चित प्रोफेसर पर जानलेवा हमले का षड्यंत्र करने वाले 3 मुख्य आरोपी में से 2 आरोपी प्रवीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को और उनकी मदद करने वाले टी पवन को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जिसके बाद से आरोपी को भिलाई के बेहवार न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने इन तीनों आरोपियों को न्यायिक निर्माण में जेल भेज दिया है। जबकि पुरानी थाना पुलिस ने आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। बता दें कि 6 महीने पहले पुरानी भिलाई क्षेत्र के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित कांड में पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पूरे मामले में आरोपी के वकील एन ठाकुर ने बताया कि जब इस पूरे मामले में चालान जो है पेश हो चुका है तो इन आरोपियों की केवल गिरफ्तारी शेष बताई गई है, तो उन्हें पुलिस रिमांड पर लेने की कोई वजह नहीं बनती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि माननीय न्यायालय के सामने पुलिस कस्टडी में आरोपियों को देने का विरोध किया गया था। आज आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। गत वर्ष जो भिलाई 3 में एक मामला हुआ था जिसमें भिलाई 3 कॉलेज के प्रोफेसर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, उसमें जो मुख्य साजिशकर्ता थे उनमें से एक प्रवीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार की गिरफ्तारी की गई है। उनकी गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से की गई है। बाद में जब हमने इनकी गिरफ्तारी करने के बाद विधिवत रूप से इनसे पूछताछ की और अन्य चीज़ों की भी विधिवत प्रोसेस में लेने के लिए और पूछताछ और बाकी प्रक्रियाओं के लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस रिमांड के लिए दरखास्त लगाई थी। माननीय न्यायालय ने इसे अपना कॉग्निजेंस में लिया और उसके उपरांत उन्होंने अपने विवेक से आज जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा है और इसके लिए कल की तिथि नियत की गई है। होपफुली हम एक बार फिर से आ करके माननीय न्यायालय से उन आरोपियों के पुलिस रिमांड के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, प्रवीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार। उनमें एक अन्य और आरोपी है टी पवन, जो उनको
मतलब हार्बरिंग फॉर एक्यूज्ड उस मामले में हमने उनको इसमें अभी अभियुक्त बनाया है। ये एक अन्य आरोपी है जो शिवम मिश्रा है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और उसके अलावा जो मेन रूप से जो असॉल्ट में शामिल था एक लड़का ध्रुव विश्वकर्मा, वो भी अभी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, अगर बात की जाए बहुचर्चित प्रोफेसर पर हमले का ये पूरा मामला है जिसमें 3 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या है ये पूरा मामला? प्रज्ञा बताना चाहेंगे कि दरअसल जब ये केस हुआ तो लगभग आज से 6 महीने पहले का केस है जिसमें प्रोफेसर जो इसके ऊपर हमला किया था, 6 लोगों ने बाइक में जाकर उस पर ताबड़तोड़ हमला किया, डंडे राज से हमने घायल किया गया। जब उस पर कुछ आरोपी जिनको सफाई दी गई थी और मध्य प्रदेश के रीवा जिले से गिरफ्तार होते हैं और जब उनसे पूछताछ होती है तो कहीं न कहीं पे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल और उनकी बेटी दीप्ति बघेल का जब नाम आता है तब से ये हाई प्रोफाइल हो जाती है। और आप बताना चाहेंगे कि जैसे ये सारी चीजें नाम आने के बाद ग्रुप पुलिस भी लगातार हर चीजों को गंभीरता से लेते हुए पहलू को जांच लगातार कर रही थी और जो फरार आरोपी थे उनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था ग्रुप एसपी शुक्ला के तरफ से। और बताना चाहेंगे कि लुकआउट नोटिस भी इसमें सर्कुलेट की गई थी, जारी किया गया था ताकि कोई भी आरोपी देश से बाहर ना जा सके। लगातार पतासाजी करने के बाद ग्रुप पुलिस को एक लीड मिलती है कि जो मुख्य आरोपी है प्रवीण शर्मा और जो धीरज पत्रकार है वो आंध्र प्रदेश के तकरीबन नाड इसमें गांव है वहां पे रह रहे हैं, जहां पे पतासाजी करने पर आंध्र पुलिस से सहयोग लेने के बाद जब वहां पे पता चलता है जो उसका सहयोगी था टी पवन करके उनको तीनों को गिरफ्तार करके ग्रुप पुलिस कल शाम को ला करके न्यायालय पेश करती, जहाँ पे उन्हें न्यायिक डिमांड करती थी। प्रज्ञा बिल्कुल श्रीकांत, अगर देखा जाए कि लगातार जो है वो न्यायिक रिमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन वही अगर आरोपियों के जो वकील है वो इस रिमांड का विरोध कर रहे हैं। प्रज्ञा एक तरह से देखे तो हाई प्रोफाइल लगभग ये केस है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम आ चुका है। उनके लड़के की जो जमानत याचिका थी उससे कपिल सिब्बल जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है वो भी इसमें हियरिंग कर चुके ध्रुव करके। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफाइल भी हाई प्रोफाइल से चला आ रहा है। और जब यहाँ पे जब उनके वकील जो आरोपित वकील का कहना था कि चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, अब इससे पूछताछ किस तरीके से और क्या करना है। ग्रुप पुलिस का कहना है कि अभी इसमें बहुत सारे पहलू जो है अभी आने के सामने है, बहुत सारी चीजें हैं जो किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, क्या उसका शामिल है और किस वजह से इतनी बड़ी मतलब प्रोफेसर जो हिंदी के प्रोफेसर उनके ऊपर हमला क्यों किया जाता है। क्योंकि छोटी मोटी चीज तो है कि रोज चलते किसी पर हमला करके क्यों नहीं हो, किस तरीके से सुपारी देकर के हमला किया गया था। तो देर से ग्रुप पुलिस को और भी उम्मीद है कि और भी चीजें जो पूछताछ के दौरान जो प्रवीण शर्मा और जो धीरज पत्रकार है उनसे और आगे लंबी पूछताछ जब करती ग्रुप पुलिस तो ये चीजें बहुत सारी। बिल्कुल श्रीकांत, अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस जो है रिमांड पर ले पाती है या नहीं और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राज्य की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव 17 जनवरी को होगा। आपको बता दें चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े इसी दिन रायपुर पहुंच रहे हैं। उनके आने पर ही प्रदेशाध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा। वर्तमान में प्रदेश के 36 में से 35 जिला अध्यक्षों का चुनाव किया जा चुका है। आपको बता दें अब प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होना है। कोई नया अध्यक्ष बनेगा या फिर किरण देव को ही वापस अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं अगर किरण देव को मंत्रिमंडल में लिया गया तो नया अध्यक्ष बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे अभी संशय बना हुआ है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।